जाएगी। तो सभी लीडर्स ये कहना चाहूंगा कि सभी का फोकस जो है एक मीटिंग की तरफ जाए, और वो फोकस हमारा बहुत ही बेस्ट टाइम हमने आप सभी के लिए ही निकाला है, रात्रि 8 बजे, जो डेली आप सभी हमारे बीच में आते हैं। वो मात्र 40 मिनट्स यानी 40 मिनट में हम वो सब देते हैं आपको जो एक जरूरी है सभी लीडर्स को देना, जो एजुकेशन और जो टेक्निकल एजुकेशन या कोई भी बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हम देने का प्रयास करते हैं। और बाकी सभी लगे रहे। मैं बुलाना चाहूंगा अब हमारे माननीय धर्मवीर सेलंगा जी को। धर्मवीर सेलंगा जी आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है सर टीम सपोर्ट के हमारे ऑफिशियल जूम सेशन पे। सो ओवर टू यू धर्मवीर जी। थैंक यू पवन सर। आज सर मैं लूंगी सर का समय, और उसके लिए सर मैं सॉरी भी चाहूंगी। तो आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम कविता है, मैं सेड़ंगा डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। और मेरे हस्बैंड और मेरी ग्रेट अपलाइन धर्मवीर मेहरा जी के सानिध्य में इस बिजनेस को हम हस्बैंड वाइफ मिलके सीख रहे हैं। और बिल्कुल सर, जितना भी समय मिलता है, चाहे कम मिले या ज्यादा, अपना अपना जो भी समय है, जो भी काम है बिजनेस के प्रति, हम ईमानदारी से करते हैं। और सर मैं धन्यवाद करना चाहूंगी नरेंद्र जी का, जो सर इतने अच्छे तरीके से उन्होंने प्लान को प्रेजेंट किया। और वाकई ही एक नरेंद्र जी जो है, एक वाकई ही एक काबिल लीडर हैं, जिसके भी अगर मान लो जिसको भी इन जैसा लीडर मिल जाता है तो वाकई ही वो अपलाइन भी लगती है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी नरेंद्र सर का, जो सर समय समय पर आते रहते हैं और इतनी अच्छी एजुकेशन और प्लान और जो भी जानकारियां हैं वो हमें देते रहते हैं। सर वैसे तो बोलने को तो बहुत सारी बातें हैं, और जो भी बातें हैं ज्यादा सर हम मोटिवेशन देते हैं तो ज्यादा मोटिवेशन से भी काम नहीं चलता सर, काम करके भी दिखाना पड़ता है। और ये बात मैं एग्री करती हूँ कि 2 महीनों से हमारा काम भी सर काफी डाउन है, क्योंकि हम थोड़ा सा पारिवारिक जो हमारी स्थिति थी वो ऐसी बनी हुई है सर, जिस वजह से हमारा काम जो डाउन है। क्योंकि सर हमें जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो हमें अपने परिवार को भी देनी है सर। ये नहीं है कि बिजनेस ही बिजनेस सर, सबसे पहले हमारा परिवार है। अगर हमारा परिवार स्वस्थ है तो हमारा बिजनेस है सर। तो सर बिजनेस तो जब तक जिएंगे, बिजनेस तो तब तक करना है। और सर आज मैं टॉपिक के बारे में बोलूंगी कि हर किसी न किसी की कुछ न कुछ आदतें होती हैं। मैं बोलूंगी सर आदतों के बारे में। जैसे सर हमारा सुबह से लेकर जो रात तक का रूटीन होता है, किसी का कोई रूटीन है, किसी का कोई है। तो सर अगर हमारे अंदर कोई भी कमी है, अगर हम उस कमी को स्वीकार कर लेते हैं तो वाकई ही सर ये सिर्फ बिजनेस की बातें नहीं है। अगर आपके अंदर कोई कमी है, अगर आप फैमिली मेंबर हो, आपकी शादी हो रखी है और आपके अंदर कोई कमी है, आप अपनी वाइफ से या आप कोई लेडीज हो, आप अपने हस्बैंड से अगर उस कमी को स्वीकार करते हो कि यस मेरे अंदर ये कमी है, मैं इसको सुधारूंगा या सुधारूंगी, तो वाकई ही सर देखना, आपका जो फैमिली जो है, आपका जो परिवार है वो भी खुशहाल हो जाएगा। तो सर हमें अपनी कमियों को स्वीकार करने की आदत जो है हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपनी कमियां नहीं स्वीकार करेंगे, हम अपनी कमियों को नहीं मानेंगे, हमारे अंदर एक ईगो रहता है और उस ईगो को लेकर सर हम ज्यादा दिन तक इस बिजनेस में नहीं टिक पाएंगे। हो सकता है हम टिक भी जाएं, लेकिन लोगों की नजरों में हमारी वो वैल्यू नहीं होगी जो हमारी वैल्यू लोगों की नजरों में होनी चाहिए। हर किसी में कोई न कोई कमी होती है, यह सर स्वाभाविक सी बात है। इसमें कुछ अफसोस की बात भी नहीं है, लेकिन कमियों को कमियां न मानना बहुत अफसोस की बात है। कमियां साथ जीने के लिए नहीं, बल्कि कमियां दूर करने के लिए हैं। हमारी कमियां चाहे कोई और हमें बताए या स्वयं हम इसकी जानकारी में आए, कमियों को स्वीकार करने की आदत होनी चाहिए। क्योंकि कमियों को स्वीकार करना कमियों को दूर करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अपनी कमियों को दूर करना इंसान की उन्नति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यदि वह स्वीकार नहीं करेगा और आपको अपने आप को सही मानता रहेगा तो उन्नति का मार्ग अवरुद्ध ही रहेगा। इसीलिए अपनी कमियों को जानने और मानने में हमें विशेष रुचि रखनी चाहिए। अपनी कमियों को मानने से कोई छोटा नहीं होता, यह बहुत सहजता से होनी चाहिए।
जब कभी कोई व्यक्ति हमें हमारी किसी कमी के बारे में बताता है तो हमें खुश होकर उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने हमारी कमी बताकर हम पर उपकार ही किया है। अन्यथा हो सकता है हम उस कमी के बारे में कभी जान ही नहीं पाते और उस कारण हमें जीवन में पता नहीं कितना नुकसान हो जाता। कमी को जानने के साथ उसे स्वीकार कर तुरंत उस कमी को दूर करने हेतु प्रयत्न करने चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे हमारी कमियां समाप्त हो जाएंगी और हम एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनने की तरफ अग्रसर होते जाएंगे। हमें जब तक कमियां स्वीकार करने की आदत नहीं होती, हमें अपनी बड़ी बड़ी कमियां भी नजर नहीं आती। लेकिन जैसे ही यह आदत अच्छे से अपने भीतर आती है, हमें छोटी छोटी कमियां भी नजर आने लगती हैं। हम यह जान पाते हैं कि हमारे भीतर भीतर बदलने योग्य कितना है और इंसान सही उन्नति का यही एकमात्र रास्ता है। सर, किसी में कमी होना बुरी बात नहीं है, कमी को कमी नहीं मानना बुरी बात है। सर, अगर मेरी इस बात से किसी को भी कोई अगर बुरा लगे तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूंगी, क्योंकि ये जो कमियों को स्वीकार करने की आदत है, ये जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है, एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि सर, मेरे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं और मैं उन कमियों को अगर ये बोलती हूँ कि नहीं मेरे अंदर नहीं है, मुझे सब कुछ पता है, और मैं सामने वाले पर उसका दोष डालती हूँ, तो सर ये बहुत बड़ी मेरे अंदर जो ईगो है, मैं उसको लेके कहीं ना कहीं ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाऊंगी और इस बिजनेस से जल्दी ही आउट हो जाऊंगी। तो सर, हमारे अंदर आज हम यहाँ पर 20 पार्टिसिपेट हैं। अगर हमारे अंदर कोई न कोई कमी है तो हम अगर प्रण लें कि हम अपनी कमियों को स्वीकार करें और अपनी कमियों को छोड़ के एक अच्छे बिजनेसमैन बने, एक अच्छे इंसान बने और बिजनेस में दिन दुगनी रात चुगनी करें। तो थैंक यू पवन सर, जो आपने सर बोलने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ सर आपका। आप लगातार इस मीटिंग में आते रहते हो और हमें कुछ न कुछ यूनिक जानकारी आप देते रहते हो। धन्यवाद पवन सर जी। ओवर टू पवन जी। ओके, तो ये थे हमारे बीच में सम्माननीय धर्मवीर सेलंगा जी, कविता सेलंगा जी, दोनों ही साथ में बिजनेस कर रहे हैं और काफी बहुत ही बढ़िया कपल हैं हमारे टीम सपोर्ट के। तो विषय देखिए, आज सब्जेक्ट उन्होंने ज्यादा, आज धर्मवीर जी हो सकता है कई समय की वजह से आज हमारे बीच में नहीं आ पाए, तो इसलिए मैम को आना पड़ा। बाकी देखिए, कमियों के बारे में उन्होंने एक सब्जेक्ट पे बातें करी हैं, तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस में हमें एक्सेप्ट करना है। जो भी न्यू मेंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं उनको एक तरह से इस तरह से लेना है कि हमें सीखना है, क्योंकि इस बिजनेस में सर सीखना बंद तो जीतना बंद। किसी भी फील्ड में हम जाते हैं और हम चाहे कहीं भी किसी भी लेवल पर हैं, जैसे आज से पहले अगर आप डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, स्टूडेंट थे, हाउसवाइफ थे, या जो कुछ भी आप थे, उस फील्ड का आपको अच्छा नॉलेज है, उस फील्ड में आप एक्सपर्ट हैं। लेकिन इस बिजनेस में क्योंकि आपने अभी शुरुआत की है, तो इस बिजनेस की मास्टरी आपको करनी है, और वो तभी होगी, एक अच्छा मास्टर वही बन सकता है जो अच्छा स्टूडेंट हो। तो इसलिए हमें पहले एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, और अच्छा स्टूडेंट हम बन गए तो अच्छा टीचर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। सीधा सा अगर एक लाइन में अगर मैं उसको कन्वर्ट करूं तो इसलिए सभी मेंबर्स जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, और मीटिंग सेशन रखने का हमारा पर्पस ये रहता है कि आप सभी यहाँ पर सीख पाए। हम बोल रहे हैं या कोई और लीडर आकर बोल रहे हैं, इन सभी ने पहले से बहुत कुछ सीखा है। मैंने भी सीखा है, माननीय नरेंद्र जी ने भी सीखा है, कविता जी ने भी सीखा है। जो भी टॉप लीडर्स आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आते हैं, काम कर रहे हैं, महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं, उन सभी ने सीखा है आप ही की तरह। जैसे आज आप सुन रहे हैं हमें मीटिंग में, इसी तरह हम में से काफी लोगों ने इसी तरह सीखा है मीटिंग में आके। और हम तो जब उस टाइम सोशल मीडिया कई बार नहीं हुआ करता था, आज की डेट में सोशल मीडिया है। फिजिकल मीटिंग में लोग 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर हम लीडरों को सुनने जाते थे, तो वहां से नॉलेज लेते थे, और उस नॉलेज को हम उसको उससे सीख कर आगे बढ़ते हैं। उसी से बिजनेस को डेवलप किया जा सकता है, और इस बिजनेस में सीखना ज्यादा जरूरी है, काम करना कम है। सीख के अगर आप काम करेंगे तो आप जल्दी आगे ग्रो कर पाएंगे।
इसलिए सर सीखते रहे और ग्रो करते रहे और आगे बढ़ते रहे। तो यही उनका पर्सपेक्टिव था, क्योंकि हो सकता है काफी लोग उसको नेगेटिव वे में ले जाएं, क्योंकि ऐसा कोई उनका मत नहीं था। लेकिन कुल मिला के कहने का पर्पस ये है कि सभी को अभी ये मान के चले कि हम अपना एक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं इस बिजनेस में। जो भी स्पेशली न्यू मेंबर है उनको स्टूडेंट की तरह माइंडसेट के साथ आना है, इस बिजनेस को जीरो से सीखना है कि एमएलएम क्या है। एमएलएम जब यूटेक को आप तब समझेंगे जब आप एमएलएम को समझ जाएंगे कि यार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या है। क्योंकि देखिए सर्विस तो आपको फोन पे भी दे रहा है, मोबाइल का रिचार्ज, लाइट का बिल, गैस सिलेंडर, पेट्रोल तो आप फोन पे पेटीएम से भी ले रहे हैं। लेकिन यूटेक से लेने में क्या फायदा है वो आपको समझना पहले। यूटेक से लेने में कैसे लाखों रुपए आ रहा है वो समझना पड़ेगा आपको। वही पूरी की पूरी साइंस है इस बिजनेस की। और वो आप कब समझेंगे जब आप एमएलएम की पावर को समझेंगे। मुझसे अगर कोई पर्सनली पूछे कि पवन जी आप सिर्फ रिचार्ज के लिए आए हो, मैं बिल्कुल मना कर दूंगा कि नहीं, मैं रिचार्ज के लिए थोड़ी ना आया हूँ। रिचार्ज करना ही होता मुझे तो मैं फोन पे से कर लेता, पेटीएम से कर लेता, गूगल पे से कर लेता। मैं यहाँ रिचार्ज करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर महीने का लाखों रुपए कमाने आया हूँ। और पिछले 1 साल में मैंने, मेरी फैमिली ने 5 लाख प्लस का इनकम हमने किया है अर्जित इस बिजनेस के माध्यम से। 590 लगाए थे और आज टोटल इनकम 5 लाख क्रॉस हमने की है। यूटेक के डायमंड ने 590 लगाए थे और 50 लाख रुपए की इनकम आपको दी है सर। 50 लाख रुपए की इनकम उन्होंने कमा ली है और विद स्टेटमेंट आपको डेली एवरीडे बताते हैं। यूटेक के प्लेटिनियम ने 10-10 लाख की इनकम कमा ली है सिर्फ 590 लगा के। तो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे क्यों चलाना है? हाँ, सर्विस के लिए चलाएं, अच्छी बात है, बट अगर पैसा कमाना है तो यूटेक में आइए, यूटेक से हाथ मिलाइए और यूटेक के साथ ज्वाइन करके अपनी तकदीर को बदलिए सर। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बाकी सभी को शुभकामनाएं, इसी तरह आते रहें, जुड़े रहें और आगे भी हम आपके बीच में आते रहेंगे। इसी तरह डेली कुछ नया आपको सिखाते रहेंगे। आप भी आइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आइए ताकि हमारा जो मोटिवेशन है और वो बढ़े, हम और कुछ बेटर एजुकेशन आपको दे पाए। जय हिंद, जय यूटेक, जय टीम सपोर्ट।